हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वैष्णवी एजुकेशन के हिंदी पाठशाला में, जहां आज हमारी क्लास रहेगी भाषा, जहां हम जानेंगे कि भाषा क्या है और भाषा के प्रकार क्या हैं, भाषा का उद्भव क्या हुआ है और भाषा का अंतिम स्वरूप क्या रहा है। चलो शुरुआत करते हैं। आज हम हिंदी भाषा का विभाजन क्या रहा, शब्द क्या है और इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। सामान्य परिचय अगर देखें तो हिंदी की उत्पत्ति फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी कौन से भाषा का है? फारसी भाषा का शब्द है। संस्कृत अगर देखा जाए तो संयोगात्मक भाषा है, जबकि हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। हिंदी का काल विभाजन देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी का समय अपना रहा है 1400 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक और आधुनिक हिंदी का समय है 1850 से अब तक। हिंदी को भी विभक्त किया गया है, किसमें? बोली और उपभाषा में। जॉर्ज ग्रेसन ने अपनी पुस्तक मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी को 5 उपभाषा और 18 बोलियों में विभाजित किया है, जिनमें से पहला है अपना पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हम देखेंगे इसका विकास शोरशैनी अपभ्रंश से हुआ है। अगर प्रमुख बोलियों की बात करें तो कन्नौजी, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी। इसके अंतर्गत 5 बोलियों का समावेश है। यह हमारी उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। दूसरे नंबर पर हमारी आती है पूर्वी हिंदी, जिसमें पूर्व का क्षेत्र आता है। इसका विकास अर्धमागधी से हुआ है। किससे हुआ है? अर्धमागधी से। नोट करना है। जिसमें प्रमुख बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आप इसे अ, ब और ध ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं अवश्य। तीसरी उपभाषा के अंतर्गत आती है हमारी ब्यारी हिंदी। इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से, जिसके अंदर प्रमुख बोलियां देखें तो मगही, मैथिली और भोजपुरी। इसके अंदर 3 बोलियां आती हैं। द्वितीय के अंदर भी 3 बोलियां आती हैं और प्रथम के अंदर अपनी 5 बोलियां आती हैं। 3 उपभाषाएं और 3 5 बोलियां इनके अंतर्गत आती हैं। चौथे नंबर पे अपनी पहाड़ी हिंदी। विकास इसका खस अपभ्रंश से हुआ है। प्रमुख बोलियां देखें तो कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। इसके अंतर्गत भी हमने 3 बोलियों को शामिल किया गया है। अगर 5वीं उपभाषा देखी जाए तो 5वीं उपभाषा इसका विकास शोरशैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसको हम राजस्थानी हिंदी कहते हैं। प्रमुख बोलियां हैं अपनी मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी और मालवी। इसके अंदर 4 बोलियां शामिल हैं और ये अपनी 5वीं उपभाषा है। संपूर्ण राजस्थान का क्षेत्र, इसके अंदर जो बोलियां बोली जाती हैं वह हमारी 5वीं राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। खड़ी बोली। अब खड़ी बोली का देखेंगे हम कि खड़ी बोली का क्या है, इसका कैसे विकास हुआ और इसका क्या क्षेत्र है। आमतौर पर अखबारों, पुस्तकों एवं सामान्य जन भाषा को क्या कहा गया? खड़ी बोली कहा गया। जो जन भाषा रही उसे खड़ी बोली का नाम दिया गया। मेरठ की खड़ी बोली को श्रेष्ठ माना जाता है। अगर क्षेत्र की बात करें तो मेरठ का जो क्षेत्र है वहाँ की बोली को श्रेष्ठ खड़ी बोली का दर्जा प्राप्त है। अनप्रचलित नाम की बात करें तो कौरवी,
राहुल सांकृत्य उनके द्वारा दिया गया। जनपदीय सुनील चटर्जी के द्वारा। सर हिंदी, ठेठ हिंदी और हिंदी भी बात करें तो अमीर खुसरो। खड़ी बोली का प्रयोग प्रथम अमीर खुसरो ने ही किया है। अगर आए कि खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो हमारे बीच आएंगे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हमें याद रखना है। खड़ी बोली का क्षेत्र देखा जाए तो मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, अलीगढ़, रामपुर, दिल्ली और आगरा विशेष रूप से ये खड़ी बोली का क्षेत्र माना जाता है। अगर खड़ी बोली की प्रमुख रचनाएं और लेखकों की बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है हमारा प्रिय प्रवास। ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है, जिसकी रचयिता है हरिओद अयोध्या सिंह उपाध्याय। दूसरा है रानी केतकी की कहानी, इंसल्ला खां, प्रेम सागर, लल्लूलाल की, नासिक की उपायन, सदल मिश्र की और सुदामा चरित है अपना आलम की। ये प्रमुख खड़ी बोली की रचनाएं और उनके लेखक हैं। प्रिय प्रवास को प्रथम महाकाव्य कहा जाता है खड़ी बोली की। और भी नाम हैं अपने मदन नाष्टक हैं, रहीम, गोरा बादल की कथा, जटमल की है। इसी के अंतर्गत आता है अपना दूसरा ब्रजभाषा। ब्रजभाषा के अन्य नाम देखे जाएं तो अंतर्वेदी, माधुरी और मथुरी। असम में ब्रजभाषा को इसी नाम से जाना जाता है। ब्रजबुली ये किस क्षेत्र में जाना जाता है, असम क्षेत्र में जाना जाता है। अगर ब्रजभाषा के प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो मथुरा है, वृंदावन है, आगरा है, दिल्ली है और अपना ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर आदि इसके प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो काव्य में व्यापक प्रयोग होने के कारण इसकी एक विशेष साहित्य पहचान है। दक्षिणी ब्रज को बुंदेली भी कहा गया है। रीतिकाल के कवियों को ये सबसे प्रमुख भाषा थी। कवि देव द्वारा सबसे शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा? देव द्वारा सबसे शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अगर ब्रजभाषा के रचनाकार और उनकी रचनाओं की बात करें तो सर्वप्रथम आते हैं हमारे सूर्यदास जी, जिनकी रचना है सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसावाली। तुलसीदास की विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और केशव दास की रामचंद्रिका। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। फिर आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय की रसकलश है, जो ब्रजभाषा में है। जगन्नाथ रत्नाकर की गंगावतारण, ये भी अपनी ब्रज भाषा में है। द्वितीय तृतीय अपनी भाषा आती है अवधी, जो कि साहित्य की महत्वपूर्ण भाषा रही है। इसके अन्य नाम देखे जाएं तो कौशली, पूर्विया, बैसवाड़ी, जसवाड़ी, उत्तर कौशली, गोयरी। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो अयोध्या, इलाहाबाद, प्रयागराज, सीतापुर, लक्ष्मीनगर, खीरी, मिर्ज़ापुर, रायबरेली और अपना प्रतापगढ़ आदि इसके प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इसका प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास द्वारा किया गया, विशेषकर कहाँ? रामचरितमानस में। याद रखना है कि रामचरितमानस अपनी किस भाषा में लिखित है? तो अवधी भाषा में लिखित है। अवधी में सर्वप्रथम महाकाव्य पद्मावत मिलेगा, किसका? मलिक मोहम्मद जायसी का। ऐतिहासिक संदर्भ में अगर बात करें तो अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खलीकवारी में अवधी का भाषा के रूप में स्पष्ट वर्णन किया है। प्रमुख रचनाएं और रचनाकारों की बात करें तो अवधी भाषा में सबसे पहले आएंगे तुलसीदास, जिसमें रामचरितमानस, भैरवी रामायण, रामाज्ञाफीस, रामलला, नजू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। रामचरितमानस बैसवाड़ी अवधी में है, ये बैसवाड़ी अवधी में है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, कुतुम्बन की मृगावती, उस्मान की चित्रावली और मुल्ला दाऊद की चंदाइन आदि सभी अवधी भाषाओं की प्रमुख
रचनाएं हैं। अब तृतीय आती है अपनी मैथिली। विशेषता अगर देखें तो हिंदी की सभी बोलियों में एकमात्र बोली है जिसकी स्वयं की लिपि है। अगर विश्व की सभी बोलियों में देखा जाए तो हिंदी की तो मैथिली एक ऐसी भाषा जिसकी बोली है जिसकी स्वयं क्या है, लिपि है। प्रमुख क्षेत्र है मिथिला, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। याद रखना है कि विद्यापति को क्या कहा जाता है, मैथिली कोकिल कहा जाता है। वो भी किसके लिए, पदावली के लिए। यहाँ लिखा हुआ है कि इनकी प्रमुख रचना पदावली, लेखक विद्यापति, जिसकी वजह से इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। तीसरी भाषा है हमारी भोजपुरी। प्रमुख क्षेत्र पटना, छपरा, बलिया, गोरखपुर, गाजीपुर, बक्सर। विश्व में सर्वाधिक फिल्में इसी बोली में बनाई जाती हैं। ये याद रखने योग्य है कि वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा फिल्में भोजपुरी भाषा में ही बनाई जा रही हैं। मुख्य तथ्य है भिखारी दास ठाकुर को भी भोजपुरी का भारतेंदु माना जाता है। जगदीश ने भिखारी दास को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा। बिंदिया रामानाथ पांडे द्वारा लिखित ये भोजपुरी का प्रथम उपन्यास है। ये याद रखने योग्य है। यहाँ होती है आज की हमारी क्लास समाप्त, और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। धन्यवाद।